Hello students, welcome to CR International School online classes. Dear student, today we will discuss lesson number 2, partnership fundamentals, part number 3 revisions. Dear student, previous videos के अंदर हमने क्या पढ़ा था? P&L appropriation account, capital account एंड P&L appropriation रिगार्डिंग एनी वर्ड्स जो भी रिगार्डिंग दिए हैं उनका सबका एक्सप्लेनेशन किया था, और इंटरेस्ट ऑन लोन ये प्रीवियस वीडियोस के अंदर पढ़ी थी। आज हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज का कंसेप्ट है सबसे पहले इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म को अगर लॉस है तो क्या ट्रीटमेंट होगा। लॉस के औसम डियर स्टूडेंट्स, हम P&L अप्रोप्रिएशन ना बनाकर हम अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें लॉस जब गिवन होता है तो लॉस हमेशा किस साइड में होगा डियर स्टूडेंट, लॉस इन शोन इन द डेबिट साइड। तो यहां हम लिखेंगे टू लॉस फॉर द करंट ईयर। उसके बाद लॉस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो हमने दो चीजों को ध्यान रखना है, एक होता है रेंट पेड टू ए पार्टनर और एक होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। इन दोनों को हम यहां शो करेंगे, टू रेंट पेड और टू इंटरेस्ट ऑन लोन। चाहे फर्म लॉस में ही क्यों ना हो, ये दोनों आपको पेड करने होंगे, दोनों का भुगतान करेंगे। बाई जितना भी है लॉस है वो और ज़्यादा हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड ए एंड बी इन द रेशियो। फॉर एग्जांपल, ये 40,000 था, ये 20,000 है, और ये मान लेते हैं आपका 10,000 है, तो टोटल 70,000 रुपये का लॉस हुआ। और लॉस को जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो 50-50 है, तो 35,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टोटल आर इक्वल टू 70,000 एंड 70,000। तो ये क्वेश्चन था फर्स्ट वाला, इन केस ऑफ द लॉस। इज दैट क्लियर? फर्म लॉस में थी, लॉस की अवस्था में जो लॉस होगा, चाहे फर्म लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में है, आपको रेंट पेड टू ए पार्टनर और इंटरेस्ट लोन को हर हाल में घटाना होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद एक वर्ड आ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आपने लॉस के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालने के 3 मेथड हैं। नंबर 1 सिंपल, नंबर 2 प्रोडक्ट, और नंबर 3 है अल्टरनेटिव। दीज आर द 3 मेथड्स रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सिंपल क्या है, आपने 50,000 रुपये ड्राइंग की, 10% इंटरेस्ट है तो 5,000 रुपये होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बट ए सिंपल मेथड में एक बात ध्यान रखनी है, आपको ये नहीं पता कि पैसा विड्रॉन कब किया गया है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे। हम ये मानेंगे ये पैसा वर्ष के मध्य में निकाला गया है। दिस इज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन सिंपल मेथड। प्रोडक्ट मेथड कैसे करेंगे, तो देखो ये क्वेश्चंस में लेके चल रहा हूं प्रोडक्ट मेथड के रिगार्डिंग में। प्रोडक्ट मेथड, तो देखिए दिस इज योर मेथड इज द प्रोडक्ट मेथड। कैसे करना है प्रोडक्ट मेथड में, देखो मान लेते हैं 1 अप्रैल को आपका सेशन स्टार्ट है और क्लोजिंग है 31 मार्च को। मिस्टर एक्स ने विड्रॉन किया 1,000 रुपये, 1 अप्रैल को विड्रॉन किया, तो 1,000 गुना 12 आपको प्रोडक्ट करने 12,000। उसने 1 जून को किया 5,000 रुपये, तो अप्रैल मई और जून, मई और 2, तो 10 महीने बचे 50,000 रुपये। उसने 31 अगस्त को 4,000 रुपये विड्रॉन किया, तो अगस्त जा चुका है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो फिर 7 महीने बचा 28,000। उसके बाद 1 फरवरी को 4,000 रुपये, तो फरवरी और मार्च 2 महीने 8,000 रुपये, और 31 मार्च को निकाले 3,000 रुपये,
तो इंटू 0 होगा क्योंकि मार्च 31 एंडिंग है और इज इक्वल टू 0 इंटू 0। हम इसका टोटल करेंगे, जो भी टोटल आ रहा है 98,000 हमारा टोटल आया। यहां पर टोटल 98,000 मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज गिवन इन द क्वेश्चन इनटू 1/12 इन एवरी टाइम। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है वो हम इसमें से कर देंगे और आपका आंसर आपके पास होगा। इज दैट क्लियर? दिस इज योर प्रोडक्ट मेथड डियर स्टूडेंट्स। तो प्रोडक्ट मेथड, लेकिन इसमें एक विशेष ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, अप्रैल की जगह अगर सेशन हमारा 1 जनवरी से, मान लेते हैं आपका अकाउंट ईयर के ना के कैलेंडर ईयर होगा, तो कैलेंडर ईयर के अंदर क्या होगा, 1 जनवरी से स्टार्ट होगी, 31 दिसंबर को क्लोजिंग होगी। तो मान लेते हैं 1 जनवरी को निकाला 50,000 रुपये, 5,000 रुपये, तो 1 जनवरी को 5,000 निकाले तो 12 पंजे 60,000 को जनवरी से काउंटिंग करनी है। तो अकाउंटिंग ईयर हो सकता है और कैलेंडर ईयर हो सकता है। टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज इंटू 1/12 इन एवरी टाइम। नेक्स्ट हम लेते हैं अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव डे स्टूडेंट्स, आपको अगर ये टेबल बनानी आ गई तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें एक वर्ड है बिगिनिंग, एक है मिडल और एक है एंडिंग। इसमें +1, यहाँ 0, 1 -1। हर महीने की पहली तारीख को 12 महीने तक लगातार निकालता है बिगिनिंग में। तो आपने क्या करना है, 13/24, 6/12 एंड 11/24। ये कहाँ से आए अभी मैं बताता हूँ। 9 मंथ्स है तो 5/12, 9/24, 4/12। 6 मंथ्स है तो 7/24, 3/12 एंड 5/24। दिस इज योर मंथ्स। एंड ऑफ 12 मंथ्स है और ये क्वार्टरली है, तो +3, 0, -3, 15/24, 6/12 एंड 9/24। आपने ये महीने लिखने हैं अकॉर्डिंग टू, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ए ने हर महीने की पहली तारीख को बिगिनिंग में ही 1,000 रुपये निकाले तो 12,000 रुपये, परसेंटेज 12 दे रखी थी, इनटू 13/24 लिखेंगे। आपका उत्तर आपके पास। 13 क्यों लिखा, 6 क्यों लिखा, 11 लिखा, इसके रूल है, ध्यान रखना। 2 वर्ड है, एक ओड और एक इवन। अगर ओड है तो आपको 24 लिखना है, इवन है तो 12 लिखना है। जैसे उदाहरण 12 + 1 13, 13 क्या है, ओड नंबर है, तो 13/24 हो गया। अब 12 में अगर हम जोड़ रहे हैं तो 6/12 होगा। इसके अंदर 12 में 1 घटा दिया तो क्या होगा, 11/24 हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, 9 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है, 10 आता है, और 10 को 2 से हम डिवाइड करते हैं तो 2 पूरा विभाजित हो जाता है, तो 5/12। तो यहाँ आपने क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, अगर टोटल करते समय ओड और इवन का खेल है, ओड आएगा तो आपको 24 यूज करना है, इवन आता है तो आपको 2 से डिवाइड करने के बाद जो संख्या, जैसे अभी बता 12 + 0 = 12, ये इवन नंबर है, इवन 2 से डिवाइडेशन चला जाता है तो 6/12 यूज करना है। ओके, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अंदर जैसे एक आध क्वेश्चंस और हम लेके चलते हैं। एग्जाम्पल निकाल ले रहे हैं हम थोड़ा सा। तो एग्जाम्पल में देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल 6 महीने में मिस्टर एक्स ने एंडिंग में 1,000 विड्रॉन की, एंडिंग तो विड्रॉन अमाउंट 6,000 रुपये 6 महीने तक, परसेंटेज 10 दे रखी थी 10/100। अब 6 मंथ में एंडिंग है तो 6 - 1 5 होगा, तो यहाँ पर यूज होगा 5/24। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, ठीक है। 2 पंजे 10, 2 12 24, 12 की टेबल, 12 पंजे 60, 5 5 25 पंजे 125 रुपये। दिस इज योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन द अल्टरनेटिव मेथड। एक चलो अब क्वार्टरली का लेते हैं। क्वार्टरली में एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। मान लें मिस्टर एक्स ने 5,000 रुपये हर क्वार्टर में विड्रॉन करें, और कब किए, बिगिनिंग में किए। तो बिगिनिंग के लिए क्या आता है, 12 + 3 15/24 आएगा। एक तो 5,000 × 4 20,000 किए, परसेंटेज कितनी है, 10/100 है, इंटू 15/24। क्यों लिए 15/24 डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि बिगिनिंग में निकाले थे, एंडिंग में होता तो 9/24 होता, मिडल होता तो 6/12 होता।
2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। फिर उसके बाद हम ये कह सकते हैं भाई 2 पंजू 10 और 2 12 24। फिर उसके बाद इसको काटें, यहाँ पर 2 1 जा 6, 2 3 6, 2 50, जो आ रही इसकी मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 3 को यहाँ से काट देंगे 3/15, 5 5 25 5 125, 1250। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका जिसमें आप एंडिंग पॉइंट पर हम लेके चलते हैं। अब एक कंसेप्ट और देखिए आपका, लास्ट में क्या था कि कई बार हम जो प्रॉफिट का रेशियो तो गिवन होता है, जैसे प्रॉफिट में 9 होता है तो इक्वल मानते हैं, दूसरा 2:1 है जैसे ये मानते हैं। कई बार कहता है कि आपने जो प्रॉफिट का बंटवारा करना है वो कैपिटल रेशियो में करना है, तो कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे? देखो, अब 2 पार्टनर थे, मिस्टर एक्स और वाई। एक्स ने 40,000 रुपये लगाकर अपना बिजनेस किया, वाई ने 50,000, और पहले 6 महीने तक इसने कोई बदलाव नहीं किया, तो 40,000 गुना 6 के हिसाब से 2,40,000। इसने क्या किया, अपने इस अमाउंट में से 10,000 का विड्रॉन कर लिया, तो 10,000 निकाले तो कितना आगे 30,000, और इंटू 6 महीने बचे हैं तो 1,80,000। साल में 12 महीने यहाँ जोड़ होगा, इसका जोड़ कर दिया ये 4,20,000। तो पहला पॉइंट का समझ में आ गया। वाई ने 50,000 रुपये निकाला, पहले 4 महीने तक कोई बदलाव नहीं किया, तो 50,000 गुणा 4 2 लाख रुपए आ गए। इसने 10,000 और लगा दिए, और ये लगाए इसने 31 दिसंबर तक। तो देखो अप्रैल मई जून जुलाई, उसके बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यहाँ भी 4 महीने, तो ये आ गया 2,40,000। इस 60,000 में फिर 10,000 फिर विड्रॉन कर लिए, तो फिर कितना होगा 50,000, और महीने भी कितने बचे 4, क्योंकि टोटल 12 महीने होते हैं। और उसके बाद आपको पता भी है जो अमाउंट अप्रैल मई जून और जुलाई, अप्रैल मई जून और जुलाई, तो हम ये कहते हैं अप्रैल मई जून और जुलाई, 31 जुलाई को ये परिवर्तन हुआ। फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है, ये परिवर्तन है 30 नवंबर तक, और फिर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने में ये परिवर्तन हुआ। तो 50,000 में 10,000 मान ली विड्रॉन करते तो 40,000, ठीक है, या करने के बाद पहले 50 थे फिर 60 हुए, फिर 10,000 विड्रॉन कर दिए, तो ये 2 लाख रुपए आ गए। 12 महीने हो गए। एक बार फिर मैं बताऊंगा आपको, रिपीट अगेन। शुरू में 50,000 थे, अप्रैल मई जून और जुलाई 31 जुलाई तक लगा के रखे उसने, तो 50,000 गुणा 4 के हिसाब से 2 लाख हो गए। उसने 10,000 31 जुलाई को बढ़ा दिए, तो 50 से 10 60,000 हो गए। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 30 नवंबर तक 4 महीने तक उसने फिर ये अमाउंट लगा 10,000। 30 नवंबर को उसने 50,000 और निकाल लिए, तो नवंबर गया 30, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने बचे, क्योंकि साल में कितने महीने होते हैं 12 मंथ्स होते हैं। तो आपके पास ये अमाउंट आया 4,20,000 और 6,04,000, 0 से 0 कैंसिल हो गए, 2 दूनी 21, 2 3 6 32, ये आपके पास रेशियो 21:32। तो आपका जो विभाजन होगा, मान ले प्रॉफिट आपका 50,000 है, तो इंटू 21/2 1 3 और 3 2 5, और 50,000 है तो 32/53। तो दिस इज योर कैपिटल रेशियो में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो 4 कंसेप्ट आपके हमने डाले हैं यहाँ पर। 4 कंसेप्ट को आपने बहुत अच्छी तरह, एक बार थोड़ा सा मैं इनको फिर एक बार आपके माइंड में सेट करता हूँ। आज हमने क्या पढ़ा है, तो डियर स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा लॉस। फर्म लॉस में है, लॉस इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट रेंट पे टू पार्टनर को हम चार्ज करते हैं, अगेंस्ट प्रॉफिट में करते हैं। दूसरा कंसेप्ट हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में डियर स्टूडेंट्स हमने 3 मेथड पढ़े हैं। पहला मेथड सिंपल, सेकंड हमने पढ़ा था प्रोडक्ट, और थर्ड पढ़ा था हमने अल्टरनेटिव। ये हमने पढ़ा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद हमने, हमारे पास आया है
जो कंसेप्ट आया है इंटरेस्ट और ड्राइंग के बाद कि प्रॉफिट को जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो किस रेशियो में, तो हमने जो प्रॉफिट को करना है वो किस रेशियो में करना है, कैपिटल रेशियो के अंदर। ठीक है, एक और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और है, वो थोड़ा सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो आपने ब्याज नहीं देना। दूसरा, फर्म अगर लॉस में है तो भी आपने नहीं देना। और अगर सफिशेंट प्रॉफिट है तो आपको गिवन करना है। और अगर इनएडिक्यूट है, अपर्याप्त है, तो जैसे मान लें जितना प्रॉफिट 50,000 है, ब्याज 60,000, तो फिर 50,000 ही देना है। और लास्ट में है, अगर फर्म लॉस में है तो आपने इन्वॉल्व जो अगर वर्ड लिख रहा है, फर्म चाहे लॉस में है तो प्रॉफिट है, इंटरेस्ट को पेड करना है। तो दीज आर द 5 सर्कमस्टांसेस रिगार्डिंग ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 4 कंसेप्ट के रिगार्डिंग में आप सवाल करेंगे तो आपके सवाल कहाँ तक होंगे। चलिए जी, प्लीज़ अपने होमवर्क की तरफ चलिए जी स्टूडेंट्स। आज का होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज में 1 to 41 पास्ट एडजस्टमेंट से पहले के सारे क्वेश्चंस आपने कंप्लीटेड करने हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम है इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज, प्लीज कांटेक्ट माय व्हाट्सएप नंबर 9416586639। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, हैव ए गुड डे।